हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। सो वही हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में और जानने की कोशिश करेंगे उनकी कल रात की एनर्जीज़ क्या रही हैं। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आज जो मैं डेक यूज़ करूँगी वो ये वाला डेक होगा गाइस। ओके, आई डोंट नो क्या होता है, मैं थोड़ा भी ज़्यादा बोल लेती हूँ ना तो मेरा गला ऐसे बैठे बैठा सा हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने जून की रीडिंग की थी तो ऑलरेडी 3 रीडिंग्स हो रही थी, 3 वीडियोस बन रहे थे और उसके साथ फिर जून का जिसमें 4 पाइल्स बनी एंड उसके बाद में बीच में ठीक हो गया तब फिर दोबारा से वैसे ही गला बैठ गया। आई डोंट नो, पता नहीं क्या होता है ऐसा, बट इट्स ओके, देखते हैं क्या होता है। ओके, एंड अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज़ क्या थी। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज़ क्या थी, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स उनके लिए क्या थे। लेट्स सी। ओके, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। बॉटम द डेक से है स्ट्रेस। ओके, बाकी ये कार्ड्स देखते हैं। गिल्ट पहला ही कार्ड, द मास्टर, क्लीनिंग टू द पास्ट, इनोसेंस। ओके, वी हैव एग्जॉशन एंड मॉरलिटी, सक्सेस, चेंज। ओके, सो एक बार हम इन कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं और फिर मैं आपको, फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, फिर हम रीडिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार हम इन कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी, गिल्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, द वर्ल्ड, इनोसेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, द मून, मॉरलिटी का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, चेंज का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द मास्टर, सन, क्लीनिंग टू द पास्ट, cleansing, 3 of wands, exhaustion, 6 of swords, success, the empress। नाइस। बॉटम द डेक से एस ऑफ वॉन्ड और यहाँ से आया था स्ट्रेस और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है। ओके, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। सो गाइज, मैं यहाँ पर जो सबसे पहले जो चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ इस रीडिंग में, इन एनर्जीज़ में, वो ये कि कल रात जो आपके पार्टनर थे ना, काफ़ी थके हुए से थे, टायर्ड थे। ठीक है, एक तो काम का प्रेशर, दूसरा बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी चीज़ का बोझा ढो रहे हों, जैसे कि किसी चीज़, कोई बर्डन है इनके ऊपर, कोई ज़बरदस्ती की
रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको ये निभाना नहीं चाहते हैं, जिसका बोझ ये उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको उठाना पड़ रहा है ज़बरदस्ती। जैसे कि ये अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को धक्के मार मार के आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब कि ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे थे या किसी ऐसे पर्सन के साथ ये फंसे थे जहाँ पर ये खुश तो नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको निभाना इनको पड़ रहा है। सो आई फील कि यहाँ पर द वर्ल्ड है, यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है। सो आई फील कि कल रात कुछ तो एंड हुआ है, ठीक है। या तो आपके पार्टनर ने एंड किया है या फिर अपने आप हुआ है, लेकिन कुछ एंड हुआ है, जिसके एंड होने के बाद में आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हुआ है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे, ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है कि एक चीज़ थी जिसको ये ढो रहे थे एक तरीके से अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान थे, लेकिन फाइनली उसका इन्होंने एंड किया है कल रात। और काफ़ी गिल्टी भी फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये कुछ सोच रहे थे उस बारे में, मतलब कि इनकी सोच कुछ और थी, लेकिन जब चीज़ें सामने आई, जिस तरीके से चीज़ें सामने आई वो कुछ और ही निकला, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको गिल्ट फील करवा रही थी कि मैं क्या सोच रहा था या क्या सोच रही थी और क्या निकला, ठीक है। हो सकता है कि कोई पर्सन हो, ठीक है, हो सकता है कि फैमिली हो, कुछ भी हो, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ये उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर रहे थे। मुझे तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर दिखता है। अब उनकी फैमिली हो सकती है, इनकी कोई और पर्सन भी हो सकते हैं, इनके हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हैं, जो भी हैं, ठीक है। आपको पता होगा आपके सिचुएशन के हिसाब से। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि मैंने जो सोचा वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसका उल्टा है, सब कुछ उसका बिल्कुल पलट है। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी गिल्टी फील कर रहे थे कि अरे मैं क्या सोच रहा था, अरे मैं क्या सोच रही थी और ये क्या निकला, ठीक है। एंड आई फील कि आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर के कुछ नेगेटिव थॉट्स भी थे, ठीक है। या तो इनके दिमाग में डाले गए थे या फिर इनकी खुद की सोच थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आपके खिलाफ था इनका। और आई फील कि हो सकता है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही हो आप दोनों के बीच में। बट कल रात जो कुछ एंड हुआ है ना, उसके बाद में इनको इतना तो ज़रूर रियलाइज़ हुआ है कि जो भी आपके बारे में सोच रहे थे कितना गलत सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा ही गलत आपके बारे में सोच रहे थे। जो आपकी एक इनोसेंस है, आपकी जो एक मासूमियत रही है इस रिश्ते में, मीन्स कि खुद की गलती ना होना, लेकिन उसके बावजूद भी इस रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाना, और खुद ही गलती नहीं है लेकिन फिर भी माफ़ी मांग रहे हो एंड बहुत एफर्ट्स डालना इस रिश्ते को कैसे ना कैसे बचा लें। तो वो जो एक इनोसेंस है ना आपकी, कहीं ना कहीं वो इनको कल रात एहसास हुआ है कि आपने कितनी कोशिशें की हैं इस रिश्ते के लिए कि रिश्ता बच जाए, लेकिन ये जो सोच रहे थे आपके बारे में वो कितना गलत सोच रहे थे। तो इस चीज़ के लिए भी इनको दुख हो रहा था कल रात, इस चीज़ के लिए भी काफ़ी गिल्टी फील कर रहे थे। सो यहाँ पर एक गिल्ट तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पर एक खुद को दोष देते हुए तो मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि खुद को दोष दे रही थी कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, अरे मैंने ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड ये भी है कि इन्होंने इस दौरान ना काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब की हैं। अब उन चीज़ों को ये ठीक भी करने के बारे में सोच रहे थे कल रात, लेकिन इनको ये है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं, अब उन सारी चीज़ों को मैं कैसे ठीक करूँ। सारी चीज़ों को ठीक करना इनको भी मुश्किल लग रहा है, इनको भी लग रहा है कि अरे मैंने बहुत कुछ ज़्यादा ही ख़राब कर दी चीज़ें। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत कुछ बोल दिया हो ऐसा जो कि शायद आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर गया, जो कि शायद आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप इतना अच्छा रिश्ते में रहते हुए भी इतना कुछ आपको सुनने को मिलेगा। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कल रात फील कर रहे थे कि मैंने जो गलती की है, गलती बड़ी की है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब की हैं। अब चीज़ों को ठीक करना मीन्स कि बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। बट इन्होंने ये ज़रूर सोचा है कि चीज़ों को ठीक तो करना है, लेकिन चीज़ों को ठीक करने से पहले मुझे खुद के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। आई फील कि आपके पार्टनर झूठ भी बहुत बोलते रहे हैं और बहाने भी बहुत बनाए हैं। और तीसरी बात ये कि कभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं दी। जब भी आप सीरियस हुए हो ये भागते नज़र आए हैं इस रिश्ते से, जितना आपने सीरियस हुए उतना ये दूर दूर भागे हैं। सो कहीं ना कहीं ये कल रात ये भी सोच रहे थे कि मुझे थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा अपने अंदर।
चीज़ों को ठीक करना दूसरी बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो ये है कि मुझे पहले अपने अंदर ही चेंज लाना पड़ेगा। अगर मैं अपने अंदर चेंजेस नहीं लाऊंगा या नहीं लाऊंगी तो चीज़ें तो ठीक होना दूर की बात है, वो कैसे ठीक होंगी। तो कहीं ना कहीं ये अपने अंदर चेंजेस लाने के बारे में भी सोच रहे थे कि मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर के आने पड़ेंगे। एंड दूसरा यहाँ पर ये कि ये अवेकनिंग का टाइम चल रहा है इनका, ये मुझे दिख रहा है क्योंकि सन एंड द मास्टर का कार्ड दोनों का कॉम्बो यही बताता है कि इनको क्लियरिटी मिल रही है। ठीक है, जैसे जैसे जिन चीज़ों पे पर्दा गिरा था, पर्दा हट रहा है, जैसे जैसे सामने आ रही हैं चीज़ें, क्लियरिटी मिल रही हैं, समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, क्या नहीं हो रहा है और किस तरीके के लोग मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे किस तरीके से भड़काया जा रहा है या फिर मुझे किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हर चीज़ को ये कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। तो ये अवेकनिंग का टाइम है कि ये जो है सही पाथ पर अब चल दिए हैं। ये मान लो कि आप ये सही पाथ पर आ गए हैं। अब ये कितना उस पर टिके रह सकते हैं ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, बट अभी ये सही पाथ पर आ गए। इनकी जो सोच है वो सही डायरेक्शन में मुड़ गई है। अब ये कब तक उस पर स्टे करते हैं वो इनके ऊपर है। दूसरा, इनको अब पास्ट की सारी चीज़ों को मिटाना है, जो भी इन्होंने गड़बड़ की है, जो भी बुरी मेमोरीज़ हैं, जो भी पास्ट रहा है आप दोनों का, जो भी इन्होंने गड़बड़ें जितनी भी गलती की है, जिसके लिए गिल्टी फील कर रहे थे कर रहा, तब इनको वो सारी चीज़ें भी ख़त्म करनी है। क्योंकि यहाँ पर क्लिनजिंग टू द पास्ट का कार्ड है और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे मैं अब वो पास्ट की चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, कैसे मैं अब उन चीज़ों को उसी पहले की जैसे कैसे कर सकता हूँ। तो यही सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कल रात, और इनको इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए। ठीक है, ये इतना तो समझ गए हैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कि आपके जैसा पर्सन इनको कोई मिल नहीं सकता। और अभी आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी में, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी सुंदर भी है एंड किसी चीज़ की जिसके पास कोई कमी नहीं है, अबंडेंट है, स्टेबल है एंड स्ट्रॉन्ग है, ब्यूटीफुल है। तो सब कुछ सारी क्वालिटीज़ अब आपके अंदर इनको दिख रही है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, सो हर लेवल पर जब भी आप जिस भी लेवल पर आपको देखें, चाहे हस्बैंड के रूप में देखें, चाहे वाइफ के रूप में, चाहे मदर के रूप में, हर लेवल पर हर तरीके से आप इनको परफेक्ट नज़र आते हो। इस टाइम पर परफेक्ट नज़र आ रहे हो और इनको अब सक्सेस चाहिए, अब इनको आपको पाना है, क्योंकि ये इन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से जान लिया है। क्या होता है कि देखो, ये जब तक आपके साथ थे तो इनको नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा उस चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन जब आपसे दूर हुए, जब इन्होंने लोगों के साथ डील किया, जब लोगों के साथ रहे ये, तो इन्होंने देखा कि लोग कितने बेकार हैं, लोगों और जो बाकी लोग हैं वो किस तरीके के हैं। एंड जब इन्होंने और लोगों के साथ रह कर के देखा और जब आपको देखा तो एक कंपैरिजन अपने आप हो गई, कंपैरिजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, अपने आप इनके सामने आ गया कि भाई आपने कितना इस रिश्ते के लिए किया और बाकी लोग कितना लाइटली ले रहे हैं उस चीज़ को। ओके, एंड इनकी भी कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट नहीं है जो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं आप देते हो, कोई और उतनी रिस्पेक्ट करता भी नहीं, चाहे फैमिली हो चाहे कोई और पर्सन हो। आपने हर टाइम इनको सपोर्ट किया है, हर टाइम इनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, खुद के सपनों को छोड़ करके इनके सपनों के बारे में सोचा है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनको नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि आपने कितना कुछ इनके लिए किया है। एंड दूसरा, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है और यहाँ पर स्ट्रेस है। इनको एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ। ठीक है, एक छोटी सी शुरुआत से धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, लेकिन स्ट्रेस इस बात का है कि कैसे करेंगे। इनको लग रहा है कि मुश्किल है अब दोबारा से नई शुरुआत होना, ऐसा फील हो रहा था इनको कल रात कि दोबारा से चीज़ों को ठीक करके एक नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। इन बिखरी हुई चीज़ों को समेटना बहुत मुश्किल है, इसके लिए स्ट्रेस फील कर रहे हैं और अब हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं कि हाँ मेरी ही गलती रही है, मेरी ही वजह से सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, ऐसा भी इनके दिमाग में चल रहा है। ओके, एंड मैं कुछ एनर्जीज़ और देखूँगी। लेट्स सी, यहाँ से कुछ और एनर्जीज़ हम देखते हैं। और क्या कुछ एनर्जीज़ थी इनकी कल रात की, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए।
वी हैव हैप्पी फैमिली। सो ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं गाइस, ठीक है। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, सपने देख रहे हैं फ्यूचर के आपके साथ, जर्नी। इनको अपनी लाइफ जो है आप ही के साथ बितानी है। लेट्स सी विक्ट्री, यस, हीलर ऑफ द एजेस, एंड वी हैव मैजिशियन इन द मिरर। लास्ट कार्ड ब्रोकन हार्ट, और भी लूँगी मैं, अटैचमेंट, एक्शन, ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड इनडिसीजन, ओके। सो आपके पार्टनर जो है, इनको देखो आपके साथ रहना है, ठीक है। आप ही के साथ अपनी लाइफ को बिताना है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो भाई इनको आपके साथ रहना है और अपनी आगे की जो टाइम है आप ही के साथ स्पेंड करना है। एंड अगर आप अनमैरिड भी हो तो भी वही है कि आपके साथ फ्यूचर के सपने देख रहे हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। उनको विक्ट्री चाहिए एंड अब वो हील करना चाहते हैं हर उस दर्द को, हर उस तकलीफ़ को जो इन्होंने आपको दी है, जो आपका दिल दुखाया उसको भी, ठीक है। हर चीज़ को ये हील करना चाहते हैं। और जो ये आप दोनों के ये किस तरीके से इस रिश्ते को फील कर रहे हैं कि आप दोनों की बॉडीज़ अलग है लेकिन आप दोनों की जो सोच है, जो जान है, जो फीलिंग्स है वो एक ही है। जैसे कि मैजिशियन एंड द मिरर, अगर आप इस कार्ड को देखो, यिन एंड यांग की एनर्जी है जो कि इनके दोनों हाथों पे, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन और पीछे से वाइट लाइट है जिसको हम इंट्यूशन, आत्मा एंड ये सारी चीज़ें सोल का नाम जिसे हम दे देते हैं, ठीक है। सो ये अभी अलग अलग है, जो दो शरीर है वो अलग है लेकिन कहीं ना कहीं सोल जो है वो एक ही है और वो कभी अलग हुई नहीं थी। इस तरीके से इस रिश्ते को ये फील कर रहे हैं और अब ये जो है, ये जो अलग है, जो दूरियां हैं उन्हें भी मिटाना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, अट्रैक्शन फील हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। और अब ये सारी चीज़ें, जो भी दिल टूटा है, जो भी दुख हुआ है, तकलीफ़ हुई, उस चीज़ को भी हील करने के बारे में सोच रहे हैं। सो उसके लिए डेफिनेटली एक्शन लेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने देखा था वहाँ पर कार्ड, ये कोई ना कोई प्रैक्टिकल प्लानिंग करके ही ये वापस आएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो नेक्स्ट कार्ड इंडिसीजन है एंड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। इंडिसीजन ये है कि इनको भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो खुद ही के ऊपर काम करेंगे, फिर उसके बाद में कोई प्रैक्टिकल प्लानिंग करेंगे। एक्चुअली प्लानिंग तो शुरू हो गई है, प्लानिंग आधी तो इन्होंने कर ली है कि मुझे पहले खुद के ऊपर काम करना है एंड फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके इस रिश्ते के ऊपर काम करना है। जो लाइट कहीं गाइस, अगर फिर भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। सो पहले खुद के ऊपर काम करना है, फिर धीरे धीरे करके जैसे कि वो एस ऑफ वन का कार्ड निकला था जो कि धीरे धीरे ग्रोथ को बताता है, फिर धीरे धीरे करके एक छोटी शुरुआत के साथ इस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में ये सोच रहे हैं। लेकिन ये एक्शन डेफिनेटली लेंगे, इस रिश्ते के लिए वर्क डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक्शन का कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस का भी कार्ड है, उसके बाद में चेंजेस का भी यहाँ पर कार्ड है, और वर्ल्ड का कार्ड तो एक एंडिंग और एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता ही बताता है। एंड यहाँ पर पहला ही कार्ड हैप्पी फैमिली का है। सो काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे थे आपके बारे में, हालांकि परेशान थे, गिल्ट भी फील कर रहे थे, बुरा इन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए लग रहा था, खुद को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये जो है संभाल करके अपने आप को अपने अंदर बदलाव लाने के बारे में सोच रहे थे कि मैं अपने अंदर बदलाव लेकर के आऊँगा तो जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो भी मैं ठीक कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सो ये इनकी सोच कल रात की कुछ ऐसी ही थी। ओके, मैं आपके लिए बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ। लेट्स सी बाबा के क्या मैसेजेस होंगे आपके लिए, बाबा क्या आपको गाइड करना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव बैलेंस, ट्रस्ट एंड फेथ, abundance, karmic cleansing, and last card, you are the universe. Okay, so बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आप बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हो ना, सबसे पहली बात तो वो तो आपके अंदर खुद ही है, ठीक है। सो एक तरीके से ये है कि आप यूनिवर्स को बाहर ढूंढ रहे हो लेकिन आपके अंदर ही है, जो आपके इंट्यूशन है, ठीक है। वो एक तरीके से यूनिवर्स
की तरफ से जो मैसेजेस होते हैं वो आप तक पहुंचाती है, ठीक है। सो अपने इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करना सीखो, सबसे पहली बात तो। दूसरा यहाँ पर ये कि अपनी लाइफ को जितना हो सके बैलेंस में करके चलो, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखो, ज़्यादा इमोशनल मत हो, ज़्यादा प्रैक्टिकल मत हो, जितना हो सके बैलेंस में रहो। और विश्वास अपने ऊपर भी पूरा रखो, ईश्वर के ऊपर भी पूरा रखो। दूसरी बात ये, अगर खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे तो ईश्वर के ऊपर तो कभी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो, अपने इंट्यूशन को सुनना सीखो, अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना सीखो, एंड ईश्वर के ऊपर तो अपने आप विश्वास बन जाएगा। ट्रस्ट एंड फेथ रखोगे, बैलेंस में रहोगे तो अबंडेंस भी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। जो भी अभी रुकावट है वो सिर्फ कार्मिक क्लींजिंग की वजह से है। कार्मिक क्लींजिंग होएगी, ठीक है। कार्मिक क्लींजिंग को थोड़ा टाइम लगेगा, वो टाइम लेता है, लेकिन कार्मिक क्लींजिंग के बाद में बहुत सारे रिश्ते बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़े हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़े हैं। ऐसे रिश्ते जो कि सोलमेट्स और ट्विन में भी नहीं दिखते, कार्मिक रिलेशनशिप्स में, या फिर जिनकी सोलमेट होते हुए भी कार्मिक साइकिल्स बहुत आते हैं, उनके रिश्ते बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ पर एक ही चीज़ मांगी जाती है यूनिवर्स की तरफ से कि आप बैलेंस में रहो, आप खुद को ना भूलो, आप खुद को भी ध्यान में रखो, अपनी खुशियों के बारे में भी सोचो, अपने सपनों के बारे में भी सोचो और फिर उसके साथ आगे बढ़ो। सो बस वहाँ पर वही चीज़ मैटर करती है। सो कोई ना कोई कार्मिक क्लींजिंग चल रही है। सो ये जैसे ही पूरी होती है डेफिनेटली अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आएगी। अगर देखो, अबंडेंस सबके लिए अलग अलग है। अगर आपके लिए आपके पार्टनर अबंडेंस है तो डेफिनेटली ये वापस आएंगे, या फिर आप जिस भी चीज़ को अपने लिए अबंडेंस मानते हो, ठीक है, उसके लिए विश्वास करना सीखो, वो अबंडेंस अपने आप लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। सो सबसे बड़ी अगर मैं आपको कोई की दूँ सक्सेस की, तो आपके पास जो की है वो ये है कि जितना आप खुद के ऊपर भरोसा करोगे, जितना आप ईश्वर के ऊपर भरोसा करोगे, आपकी सक्सेस वहीं पर छुपी हुई है, आपकी सक्सेस वहीं पर मिलेगी। भरोसा करोगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, और अपने आप को बैलेंस रखोगे तो, ठीक है। ये दो चीज़ों को आपको करना है अपनी लाइफ में। आप कहीं भी नहीं रुकोगे, आप हमेशा आगे बढ़ोगे और कभी आपको रुकावट का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। एक तो बैलेंस करना, खुद को बैलेंस में रखना, और दूसरा विश्वास रखना खुद के ऊपर भी और ईश्वर के ऊपर भी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।